फिर आपका रील देखे जो एक गाना वाला है तो हम रील बना के डाले हैं, वो हम गाना सुने हैं। तेरे चेहरे में वो जादू है, कौन गाना था? वो मेरा अलग काम। रील पर क्या कहेंगे सर? रील पर क्या कहेंगे सर? रील पर क्या कहेंगे? आराम से ऐसा है जी, हम है ना बैठे हुए काम करने के लिए। जी जी। अब हम रील बना रहे हैं कि क्या करें, अपना पर्सनल मामला है, उस पर हम क्या बात करेंगे आपसे। तो सर समाज का मामला है सर, आपके पास अपडेट नहीं है कि कितनी गिरफ्तारी हुई है? बैकवर्ड जो अरेस्टिंग कर रहे थे ऑफिसर, उनको हटा दिया जा रहा है सर। जितना समय सर आप रील बनाने में लगा रहे हो वही लाइव आके अगर इस घटना पर बोलते हैं। हमसे ज्यादा कोई विजिट नहीं किया पूरे बिहार में आयोग अभी तक। जितना बना था ना आयोग, जितने भी मेंबर बने हैं, अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने हैं, आप पता कर लीजिए। जितना मैंने विजिट किया है ना बिहार में, अभी तक कोई नहीं विजिट किया है जितना मैं काम रिजल्ट जीरो का सर। और सुनिए, नहीं आयोग की चिट्ठी सर आपको क्या आयोग की अभी तक क्या उपलब्धि है सर? क्या आयोग किया है अभी तक? जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं, जो जो समस्या आती है, हम लोग सही तो बात है। इस तरह की बातें कीजिएगा तो हम क्या बोलिए। क्या अपडेट है सर आयोग के पास सर? भाई अब जैसे उपलब्धि तो ऐसा है कि हम लोग जिस काम के लिए बैठे हुए हैं, हमको जितना पावर दिया गया उसी के अधीन। आप सर काम कम और रील ज्यादा देखते हैं। अरे उस पर आपका हम आईडी खोलते हैं, क्यों नहीं करेंगे सर? और मैं समाज के व्यक्ति है और दीवार कुर्सी में बैठे हैं। मेरा और काम नहीं देखते हैं आप? खाली तेरे चेहरे में वो जादू है, रील आप देखते हैं। विद्यालय का सर्वेक्षण आप नहीं करते हैं मेरा? बहुत कम, बहुत कम। कैसे? वो तो अच्छा सर, मैं अपना काम करने वाला आदमी रील नहीं बनाता है। हम रील नहीं बना रहे, सोफा मसला न तकिया। मैंने तेजस्वी यादव वो नाचे रोड पर तो अच्छा है। देवेंद्र मांझी यदि घर में बैठ के गाना गा रहा है तो सरकार नहीं, हम उसे सवाल क्यों करेंगे? आप सरकार में है, देश का मुख्यमंत्री है, वो आयोग का सदस्य है। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? बात इसलिए कर रहे हैं सर, आप पे गर्व है सर। नहीं गर्व रहता तो आप इस तरह से बात नहीं करते यार। आप हतोत्साह कर रहे हो हमको। सुनिए तो पहले, अच्छा हम काम कर रहे हैं उसको सुन लीजिए। आप पर फख्र है कि आप जैसे व्यक्ति को इतना जिम्मेवार, इतना बड़ा पद दिया गया है, आप रील्स में समय बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग की बेटी बनकर बलात्कार हो रहा है, उस पर समय बर्बाद कीजिए ना। इस तरह से बेइज्जती कीजिएगा तो हम हाथ जोड़ते हैं। आप एप्लीकेशन दे दीजिए भाई साहब, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा, ठीक है? लेकिन बेइज्जती मैं नहीं कर रहा हूँ सर। आप कर रहे हो। अच्छा सर, दरभंगा में डरा हुआ है सर, डरा हुआ। आप जो बोले, मैं बता रहा हूँ ना मीडिया में, आप सब विजिट किए, मैं मानता हूँ, लेकिन विजिट आप दलित समाज को न्याय दिलाने के लिए नहीं, विजिट आप इनोवा फॉर्च्यूनर के तेल के बिल भजाने के लिए किए हैं। अब अगर न्याय दिलाए हमको कहा तो सबूत दिखाइए। ये आपका कहना है, दिखाइए। आप कहना है, दिखा दीजिए ना, क्या नहीं बता दीजिए सर कोई केस में जा रहा है। नहीं ये चिट्ठी जाएगा। देखिए तो देवेंद्र मांझी ने मैं बता रहा हूँ, नहीं आप चिट्ठी भेजिएगा, लेकिन वो आगे एसपी टीम इसको खाना खा के हाथ पोछ के बिक देगा। लाखों चिट्ठियां मैं दी है। इसमें हमारी गलती है, इसमें हमारी गलती है। आप कार्रवाई कीजिए ना। आयोग क्या वही तो हम बता रहे हैं। एसपी टीम पर कार्रवाई कीजिए, मैं सबूत आपको दे रहा हूँ। बात करते हैं भाई, हमने काम किया है भाई साहब। ऐसे काम में नहीं सर, खाली आप रील के चक्कर में रहते हैं, काम के चक्कर में नहीं। आप कहते रहिए। अच्छा बोलते नहीं, अभी भी परिवार डरा सामा हुआ है वहाँ पर, उन्हें सुरक्षा नहीं करेगा। काम की बात किया जाए, वो नहीं बस इस बात पर क्यों बहस करेंगे? मैं आपसे बहस काम के तो सुनिए बात। नहीं मैं क्यों काम के बाद नहीं सुनिएगा? इस तरह की बातें आप करेंगे तो काम के बाद सुनिएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं सुनूंगा। तो क्या कैसे सुनिएगा? पैसा देकर तो सुनिएगा। आप क्या बोले? तो ऐसे कैसे सुनिएगा? पैसा दे तो सुनिएगा। इस तरह से बात किया जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? अब सुन लीजिए काम के बाद सुनिए। जब SC ST जो स्पेशल एक्ट है, ठीक, और ये तो क्या मालूम है ना? आपसे ज्यादा हम जानते हैं। तो भाई ज्यादा जानते हैं तो अच्छी बात है ना। आप अपने जगह पर आंदोलन कीजिए ना, हम भी कर रहे हैं। ठीक है, मेरा बात सर, जहाँ सुनिए ना, जहाँ जाना चाहिए बोलने दीजिएगा हमको। जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाएंगे नहीं। यहाँ गरीब आदमी को समझ के कि गरीब है। आयोग में गरीब आदमी नहीं होता यहाँ पे। गरीब नहीं, यहाँ आयोग में गरीब आदमी नहीं होता। मंत्री अच्छा सुनिए बहन विधायक गरीब है, ऐसा गरीब हम भी पैदा हुए। तोरे ससुर जी, सुनो, आपके ससुर जी का संपत्ति आपकी हो सकती है क्या? तो आपको मतदार बनाना चाहिए, ऐसे पद पर बिठा के। आपने इस तरह का हमको क्यों बात तो है नहीं है, जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं सर, ये अपनी जिम्मेदारी। तो आयोग की तरह बात कीजिएगा ना। ठीक है, अब सुन लीजिए सर, सुन लीजिए ना, मामला सुना जाए, मामला सुना जाए सर, हो गया मामला सुना जाए। चलिए बोले बताइए। SC ST जो एक्ट है सर, वो स्पेशल एक्ट है, और SC ST एक्ट में थाना से 41 का बेल दिया जा रहा है, जिसको निरस्त किया जाए। इसलिए कि ADG अनिल किशोर यादव सर कमजोर वर्ग में थे। SC ST के थाना से जब बेल दिया जा रहा था तो ADG साहब एक चिट्ठी निकाले और बेल देना बंद हो गया।
आप ही एक चिट्ठी निकाल कर और आप कमजोर भाई साहब। सर पहले सर सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, तब आप बताइए। पहले सुन लीजिए, पहली बात की थाना से SC/ST के 41 का दिया जा रहा है, लाभ दिया जा रहा है जो नहीं मिलना चाहिए बिल्कुल। स्पेशल NDPS हो, पोक्सो हो, SC/ST ही स्पेशल एक्ट है। दूसरी बात सर, दलित समाज के लोग अगर गवाही देने जाता है तो उसको पूरा दिन की मजदूरी देने का कानून में लिखा हुआ है। पता है। मजदूरी देना है, प्लस उसको सुरक्षा देना है, प्लस उसको दिन भर के खाना पीना सारा, उस सरकारी गाड़ी सारा चाहिए, लेकिन सर कहीं नहीं मिल रहा। तो नियमावली की बात है ना, एक देवेंद्र माझी क्या कर सकता है? मैं दिलवाया हूँ 20 जगह बोले अध्यक्ष को। अच्छा बात है, अब काम कर बख्तियारपुर में दिलवाया हूँ, कैमूर हाटा में दिलवाया आप लोग मीडिया में हो, सब अपना अपना 20 जगह में बुलडोजर चलवाया हूँ। तो अच्छी बात ना, आप जैसे लोग समाज में जागरूक लोग हैं तब ना न्याय मिलेगा। लेकिन आप लोग की मदद कीजिए सर। तुम आप कैसे करें बताइए? तो ये सर ये लागू करवाइए, 41 का जो बेल दिया जा रहा है उसको रद्द करवा दीजिए, उसको कानून। लिख हाँ बिल्कुल, सारा चीज लिख के लाना है, इसमें सारा कानून जो भी है ना SC/ST के सब कानून एक एप्लीकेशन बना के दे दीजिए ना। एप्लीकेशन जो है सर, ये सारा डाटा देती है, कौन फायदा कौन में क्या है। सर 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 आप इतने हो, आप समझ रहे हो कि आप आयोग में आए हो, तो सर एप्लीकेशन नहीं है, आयोग के नाम से है सर, एप्लीकेशन तो नहीं सर जिसमें आपका सिग्नेचर सर सिग्नेचर भी किया हुआ है सर, देख कहाँ रहे हैं सर, फिर बोलेंगे कि अब रील बनाने में बिजी रहते हैं तो फिर गुस्सा हो जाइएगा, लेकिन सच्चाई है सर, देखिए सिग्नेचर नहीं किया हुआ है, गोल्डन दास दिनांक। किसको आपने लिखा है आयोग को? आयोग का नाम सर, अध्यक्ष राज्य अनुसूचित जाति आयोग बिहार पटना को दिनांक इतना को। थाना में थानाधीश नहीं रहता तो सहायक थानाधीश रिसीव करता है, चेयरमैन नहीं है तो उप चेयरमैन आप है, आप ही मेरा चेयरमैन है। ठीक है। यही अगर सर एक चीज और देख लीजिए, हम क्या बोले आपको तो ज्यादा नहीं बोलती है, मेरा परिवार और समाज के है, लेकिन सर एक से आपसे शिकायत है, नहीं एक शिकायत है कि यही अगर सत्ता के अगर कोई विधायक आता तो राबड़ी मलाई सब आ जाता, हम लोग सब आपका परिवार आए हैं, पानी भी मंगवाए पीने के लिए। यहाँ हम हमारे लिए फंड नहीं है, हमको भी चाय पीना पड़ता है ना, तो बाहर से मंगवाता है। पता आप अपन घर ही से 100-200 खर्च कर दीजिए ना। हाँ तो बैठिए बैठिए ये आपका खुश नसीब समझिए क्या इतना लोग आपसे मिलने आए। हमारे ऐसा से बहुत लोग आ रहे हैं भाई, हम पूरे बिहार में घूमते हैं, आप अकेला नहीं है। तो आइए हुआ में तेल भरवा लोग घूमते हैं सर, बिल भजा लोग घूमते हैं। आप भी उस पद पर जाइएगा ना विधायक, आप भी विधायक बनिए। आरोप लग जाएगा ना तो गर्दन कटवा लेंगे, वीडियो बना रख लीजिए, हम बोल रहे हैं ना। जो भी आज विधायक बने हुए ना, पहले उसी बोलते थे, सब लुटना शुरू कर दिए, सब लुटना शुरू कर दिया। क्या है जो मांझी यानी कि दीपा दीदी सब। ओ आइए तेजस्वी यादव है इसका, तेजस्वी यादव को चाहिए। ओ मैंने इसका तो आप तेजस्वी यादव का आदमी है, आप इस तरह तेजस्वी यादव का आदमी बताएगा आपको। तेजस्वी यादव ने भेजा है आपको, तेजस्वी यादव जी बदनाम कर रहे थे। तेजस्वी यादव नेता है ही नहीं, हम उनको मानते ही नहीं है, उन्हें नेता थे ना है और न रहेंगे। हाँ इनके पापा के मानते हैं लालू यादव जी को, तेजस्वी को मैं नेता नहीं मानता हूँ, इसलिए कि जो मलाई चाप के जो पैदा हुआ है वो कभी नेता नहीं होता। ये कि तेजस्वी यादव भेजे हैं नहीं, जैसे मैं रामविलास पासवान जी को नेता मानता हूँ, चिराग पासवान को नहीं। तेजस्वी यादव क्या है? तेजस्वी का आदमी बता रहे हैं, गोल्डन जी को तेजस्वी का। तेजस्वी यादव को मैं कभी नेता मानता था ना मानूंगा। सोचिए ना भाई, जैसे हम तो बोल रहे सामने ना, हमारे एक्टिविटी पर मान लिया उंगली उठा रहे हैं, तो हम तो वही बोल रहे हैं कि भाई तेजस्वी जी ऐसा करते हैं तो आप लोग। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनवाइए, मैं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री आवास में मैं ताला मारूंगा अगर गलत करेंगे तो। अच्छी बात है, ताला मार बनवाइए मुख्यमंत्री आप। सर ये कहाँ तक सही है सर कि अगर कोई सवाल करे तो विपक्ष को क्लेम कर करके उसको सवाल को कंटेम्प्ट कर दिया? ये कहाँ का बात है कि सर सत्ता में आप हैं, आयोग के सदस्य आप हैं, सवाल आपसे होगा कि तेजस्वी यादव से होगा? सर एक मिनट ठीक है, ये कहाँ का सवाल है कि आप देवेंद्र माझी के चैम्बर में आए हैं और जीतन राम माझी का नाम लेके गाली दे रहे हैं हमको, ये कहाँ की बात है? गाली दे रहे तो केस कीजिए ना, गाली कहाँ दे रहे हैं? क्या आपको माफ है? गाली तो नहीं, गाली नहीं। मांझी जी के आप दामाद है कि नहीं? खाली आप हाँ या ना बता दीजिए। मांझी जी के आप दामाद है कि नहीं? हाँ या ना बता दीजिए। यहाँ इस टेबल पर हम दामाद नहीं है, इस टेबल पर हम उपाध्यक्ष हैं। लेकिन अच्छा बाहर दामाद है ना? बाहर दामाद, घर में दामाद, तो घर में दामाद है तब ना आपको यहाँ बैठाए। आप दूसरा मांझी नहीं बैठ रहे, बाकी मांझी सुअर से रहेगा, चूहा खाएगा, और दामाद बेटी पूर्व मंत्री मिनिस्टर MLA बनेगा। यही गरीब मांझी जी है। सुनिए ना भाई, अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष जी से कब मिलवा रहे हैं सर? सर आप उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि आप हम कौन है? अध्यक्ष से बात, आप उनको सूचना दी है कि हाँ आए लोग मिलने?
सारे पदाधिकारी हैं। मैं अपने काम कर रहा हूँ भाई साहब। तब मैं फोन तो आईओ कीजिए। का अध्यक्ष होके मैं अपने काम कर रहा हूँ। लेकिन आप नहीं है तभी तो आप चेयरमैन तो अभी ना है, वो नहीं है तो हाँ तो बात तो कर रहे हैं ना। तो बात करते डीजीपी साहब को फोन कीजिए। अध्यक्ष जी को आप एक फोन सेकंड, नहीं डीजीपी साहब को फोन लगाइए, बोलिए कि 41 को जो बेल दिया जा रहा है सिस्टर केस में। ये नहीं है, हम रिटेन में देंगे उनको पूरा रिटेन से। जब बैठक करनी होगी तो बैठक करेंगे। नियमावली की बात है, संशोधन की बात है, छोटा मोटा संशोधन बात नहीं है सर, ये ऑलरेडी हो चुका है। तो फोन पर ये सब बातें नहीं होगी जो हम बातें कर रहे हैं। एक सेकंड, आप चिट्ठी बना के 2 मिनट में और व्हाट्सएप कीजिए डीजीपी साहब को। करेंगे, आपके कहने से ऐसे कर देंगे एकदम। तो ये चिट्ठियां थे वो आप फिर तो भेज दे, बताओ आप मलाई जावेद फिर में अपराधी से जो शोषण जो अत्याचार किया है, अगर आपके दिल में साफ है तो फिर आप कीजिए। अब तो आदमी आएगा, स्टाफ आएगा, ड्राफ्टिंग होगा। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ये ड्राफ्टिंग होगा। ये बात तो एक सेकंड आप इधर आइए। चंदन जी, आपका ससुर साहब के क्षेत्र की है यार, ये सब क्यों बात सुनिए कर सर। रहे हो भाई आप? देखिए बोले मांझी जी जो लोकसभा के सांसद जी हैं महोदय हैं, उसी क्षेत्र में इनका साला को चाकू घोंप कर, अब एक सर एक सेकंड, चाकू घोंप कर उसको हत्या कर दिया। फतेहपुर थाना के मामला है, मैं आवेदन भी लाया हूँ और इस पर डीएसपी के द्वारा बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है। इसको टीम बना के और इसको आप जांच एक बार कर लीजिए। आप सब कुछ दीजिए, ये सब निगरानी होगा, जाएंगे हम लोग, हम करेंगे। एक टीम गठित कर दिए सर। हम करेंगे भाई। आप जितना एक्टिव है ना, उससे ज्यादा हम एक्टिव है। आपको नहीं पता है, मैं यहाँ टेबल पर बैठता हूँ ना। तो सर आप एक्टिव, तो आप एक्टिव है ना, तो उसमें आप हमको भी वो शामिल कर लीजिए। सामाजिक कार्यकर्ता शामिल करने का नियम है, बहुत सारे नियम है। आप उसे जाइएगा तो बिगड़ जाएगा और कम जितना हल्ला करने लगेगा कम नहीं होगा। तो ठीक है, तो आप ही काम बिगाड़ते हैं बोले नहीं, काम बिगाड़ते हैं। काम होना चाहिए। अरे जो आप हाला करके काम बिगाड़ने का आरोप आपको लगा रहा है। हल्ला करने के लिए ये पाप है कि अच्छा हम हल्ला गलत करेंगे सही करेंगे। जितना मीडिया में उपाध्यक्ष महोदय, हम काम के लिए करें कि जितना मीडिया में जाना था आप चले गए। अब तो काम की बात कीजिए। हाँ, गुल्लन जी काम का बात किया जाए, किस मामले में लेकर आप आए हैं? आपने दे दिया ना, ये कल आप आके यहाँ से देख लीजिएगा कि इस पर क्या ड्राफ्टिंग हुई, क्या कार्रवाई हुई। ठीक है। और इसके अलावा और कोई मामला है? क्या कोई मामला बताया जाए? भोला पासवान जी हैं, इनके घर पर गोली चल रहा था, एसएसपी साहब लाइन पर थे। एसएसपी साहब फोन पे 50-60 राउंड गोली चलने का आवाज सुने और दूसरा दिन खड़ा हुई और दूसरा दिन एसएसपी साहब वहाँ घटनास्थल पर खुद से जांच भी करने गए। तीसरा दिन कितना तारीख की बात है? 10 तारीख को सर गए और सर एसएसपी साहब गए, वहाँ जांच भी हुआ, खोखा भी बरामद हुआ, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक। इतना लंबा तो मीडिया चलाएगा नहीं। जो उसको मसाला लेना था बेचारा ले लिया होगा, इसलिए आप बैठ के शांति से मसाला नहीं लिया, सच्चाई लिया। ये मोदी मीडिया नहीं है, सत्ता का दलाल झूठा मीडिया नहीं है, ये बहुजन मीडिया है और बहुजन के घर घर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे मीडिया है। बात है। और इस मीडिया पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो उंगली कबाड़ लेगा। नहीं कर लो, वो भी आप कहिएगा, वो भी आप कह सकते क्या हैं कहेंगे? कि मीडिया बिकाऊ है, मीडिया गोदी मीडिया तो बिकाऊ है मोदी मीडिया, लेकिन बहुजन मीडिया जैसे बहुजन मीडिया से सत्ता का झूठा चटने वाला नहीं है। कैसे आरोप हम लोग पर कैसे क्या बात कर रहे हैं सब मीडिया का बिकाऊ कैसे कहते हैं? किसी पैसा उसा दिया हम लोग को? नहीं, ये मीडिया की बात कर रहे हैं। कैसे आरोप लगा? मीडिया में तो हम लोग भी आते हैं ना, हाँ तो वही तो बता रहे हैं। मीडिया दलाल घोषित कर रहे हैं। कैसे बहुजन पत्रकार को कैसे कहते हैं? कौन बोल दिया? अभी तो आप बोल रहे हैं। नहीं, ये ये तो बताएं। काम की बात किया जाए सर। गोयल जी एक एक सीरियल नंबर से बताइए क्या क्या मामला कहाँ कहाँ से है? इनका घर पर जो गोली चला है, अब उतना आप दिखा दीजिएगा जितना चला रहे हैं ना। उपाध्यक्ष महोदय सब चलना नहीं चलना उपाध्यक्ष महोदय, इनका घर पर जो गोली चला 60 एसएसपी से जो सुने हैं, हाँ और एसएसपी सब घटना पर जांच भी करने गए, खोखा भी बरामद हुआ, एफएसएल की टीम भी गया, लेकिन गिरफ्तारी 0 है। कौन है जी बाहर कोई है जी स्टाफ? जी सर। अरे भेजो तो मृत्युंजय का। और कहाँ कहाँ का मामला है? सलहली का मामला हाँ? सारण जिला पड़ता है। क्यों दीजिएगा तो? ये आवेदन भी नहीं का। भूमि सोनपुर मंडल का दिघवाड़ा ये अकीलपुर थाना यहाँ है सर, अकीलपुर थाना। अभी फोन करिए। थाना ये कौन जिला का कौन? सारण कला तो एसएसपी को लगाते, एसपी को ये एसपी के यहाँ फोन लगा रहे हैं धनंजय जी। लगाना ही चाहिए। अब घुस आए इनके काम से। अगर इस प्रकार के फोन लगाते हैं
हाँ होना भी चाहिए, इनको पावर है। ये अगर अभी चिट्ठी लिख देंगे कि कल डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ मुझे मीटिंग करना है, इनको करना पड़ेगा। भाई, अब अगर नहीं मीटिंग की है, ये मुख्यमंत्री जी चिट्ठी लिखेंगे तो देखिए इतनी पावर है, इनको इतना पावर है कि मुख्यमंत्री जी को भी कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं। मैं कमिश्नर लेकिन को अभी पावर लिख का रहा पता हूं। नहीं है खुद का। नहीं कैसे पता भाई, कमिश्नर को मैं अभी लिख रहा हूँ। जो आपका झुग्गी झोपड़ी कमार रहा है, जिस पर बुलडोजर कर रहे हैं, मैं अभी स्टाफ से आप पता कर लीजिए। मैंने अभी उनको इंस्ट्रक्ट किया है कि एक चिट्ठी बनाओ, मैं कमिश्नर के साथ बैठक करूंगा और कौन चिट्ठी के एवज में बिना पुनर्निवास के झुग्गी झोपड़ी कमार रहे हैं मैं पूछूंगा। बुलडोजर एक्शन रुकेगा सर, बुलडोजर एक्शन रुकेगा सर। जितना तेजी से तोड़ा गया है उतना ही तेजी से उन लोग को बनाया जाए। आपसे अभी जस्ट मैं डिजाइन किया हूँ। तो बुलडोजर एक्शन से परेशान है दलित सर, रुकेगा? रुका ना, जितना मांझी ने बोला है नहीं, जितना मांझी नहीं बोला है, हम लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन सरकार का ये गलत बोल रहे हैं। बैठ के बोलिए ना तो भाई, नहीं, जितना बैठ के बोलिए भाई। अपमान कीजिएगा आप। बैठिए ना। जितना मांझी बोला है, जितना मांझी जी बोलिए। हाँ बैठिए ना भाई, जितना मांझी जी ने बोला है। नहीं, जी नहीं लगा है, जी नहीं लगा अब है। जितना मांझी ने बोला है, अच्छा वो सब मानर है। जितना मांझी जी बोलिए, वो भी समाज के अरे नेता है सर। सीताराम मांझी ने बोला, ने मुझे समझ में आता है यार, ऐसे ने बोला है, ये बोला है, ठीक है। डिस्टर्ब हो गया सर। पानी चाय मंगाइएगा, काम करना नहीं चाह रहा हूँ यार, खाली ऐसे हल्ला करना है। पानी चाय मंगाइएगा। कहाँ से मंगा देगा, सबको भाग दिया डर से आपका मंगा। तो जाओ ना कभी आप बोलने कैसे मंगा दीजिए। उसको घंटी बजाना नहीं आता, जिसको घंटी बजाने दौड़ के आता था, स्टाफ डर गया सर। तो करेगा नहीं। ऐसा ही बातें की है कि आदमी। अरे सर, दरभंगा मामले पर अभी तक आपके पास क्या अपडेट आया है सर? हाँ भाई, क्या है देखिए, हम लोग क्या है, दरभंगा एसपी से बात करिए सर, प्रेशर डालिए आप। होता है क्या है, देखिए हम लोग कभी संज्ञान में लेते हैं, या तो कोई हमारे यहाँ अपील आता है, या फिर हम लोग पेपर ऊपर में भी देखते हैं तो उस पर हम लोग संज्ञान लेते हैं। लेकिन अभी तक हमने उस पर संज्ञान इसलिए नहीं लिया है कि अभी तक एसएसपी का रिपोर्ट शायद फाइनल नहीं आया है। तो हम एक आपको जाना चाहिए था। बहुत जगह घटना है जहानाबाद, हम दरभंगा सबसे बड़ा नहीं, सर उपाध्यक्ष महोदय, घटना नहीं है सर उपाध्यक्ष महोदय, बिहार की घटना है। उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। थोड़ा पीछे। आज की डेट में दलित समाज पर शोषण जुल्म अत्याचार सीमा चरण बारे देख रहे हैं ना, कहीं गांव पीटा जा रहा है, आग लगाया जा रहा है। इलाज की बात है, हजारों तो साल हम से लोग होता आ रहा है। होते रहा है, हम खुद भुक्तभोगी हैं। और जानते हैं इसका रिजल्ट क्या हम खुद है? सर भुक्तभोगी हैं। ब्राह्मण जाति को वहाँ 12 गिरफ्तार हुए और जो थानाधीश गिरफ्तार किए उनको सस्पेंड कर दिया गया, इसलिए को बैकवर्ड मारते थे। हाँ ये गलत है, ये तो सही बात है, आप समझ रहे हैं। एक्शन लेंगे आप? एक्शन तो लेना दूसरा ही आरोप लगा के उनको लेना सस्पेंड किया चाहिए गया। कि लेंगे आप? हम अभी जानेंगे तब ना क्या सच्चाई आपको पता नहीं है कि नहीं सस्पेंड हुआ पता है? नहीं तो पता। दरभंगा क्यों नहीं गया सर? इतनी बड़ी घटना है, पासवान अब समाज ये के। ये अब अभी पूछिए क्यों नहीं गया, तो हम कहें कि भाई हम नहीं चैलेंज गए। आयोग के पास क्या जानकारी है सर दरभंगा मामले में, ये बताइए। आयोग के पास संतोषजनक जवाब दीजिए सर, क्या संतोषजनक जानकारी क्या है जवाब है आयोग आपके के? पास? आप गोलमोल मत होइए, अगर आयोग के पास स्पष्टीकरण क्या जानकारी अभी तक टोटल जानकारी नहीं है? अभी तक हम लोग पूरा नहीं जान पाए हैं कि वास्तव में वहाँ की सच्चाई तो आयोग किस लिए बना है सर? आयोग बना है, अभी हम लोग जाएंगे वहाँ, स्थल निरीक्षण करेंगे, उसके कितने बाद दिन हो गए घटना, कितने दिन हो गए सर घटना? जो आरोप ब्राह्मण समाज लगा रहा है कि पूरे ब्राह्मण गांव के ब्राह्मण को FIR हो गया है, इसलिए रद्द होना चाहिए 68 तो सही है। तो फिर तो हम जाएंगे वहाँ, स्थल निरीक्षण करेंगे। सर घटना है कितना दिन हो गया आपके हिसाब से? बता रहे हैं ना, हम जब तक कितना जाएंगे- दिन हो गया सर? आप जब तक आयोग जाएंगे के नहीं, उपाध्यक्ष हैं, तब तक आपको नहीं कोई पता। जानकारी ही नहीं है सर। सर दरभंगा जैसे इतने हाईलाइट आप एक घटना, ये दो घटना नहीं, नहीं, रविदास समाज के वहाँ पर बिंदेश्वर राम को भी मार दिया गया मजदूरी न करने की वजह से। दरभंगा ही नहीं, कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं। सर दरभंगा बहुत संवेदनशील मामला है, इस पे बता दीजिए सर, क्या आयोग के पास क्या जानकारी है सर? नॉर्मल मामला तो ऐसे ही गौन हो जाता है सर। अभी मैंने कार्यालय को भी बोला है कि जितनी भी तुम्हारे नॉलेज में आया है वो सारी घटनाएं हमारे पास रखो। अभी उस पर हम लोग संज्ञान, अभी आपके आने के पहले ही बात हो रही थी, और वहाँ का DMSP का भी नंबर हमने उपलब्ध करवाया कि अभी हम लोग बात करेंगे, उसके बाद वहाँ कार्रवाई करेंगे। बीच में सैटरडे संडे पड़ गया, आज मंडे हुआ है, आज हम लोग ऑफिस में बैठे हैं, आज के बाद कार्रवाई शुरू हमने किया है। सर ये मान लिया जाए कि दरभंगा मामला में आपके पास कोई अपडेट नहीं है, तो आप रील बनाने में व्यस्त हैं? आप रील बनाने में व्यस्त है सर? दरभंगा मामले में कोई अपडेट आपके पास नहीं है? अभी तक नहीं है। नहीं है तो आप रील बनाने में व्यस्त हैं? मान लिया जाए यही मामला सर यदि सवर्ण के साथ होता, यही उलट केस होता, सवर्ण आयोग वहाँ पे कैंप लगा रहा होता। दरभंगा मामले में इनको कुछ पता अभी हमको नहीं पता, दरभंगा मामले में इनको कुछ पता हो गया ज्यादा जानकारी दे रहे हो कि हम भी चाहते हैं कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे। हम लोग जो CCTV कैमरा में जो दिख रहा है घटना को अंजाम देते हुए,
सबूत के आधार पर कम से कम गिरफ्तारी SIT की टीम गठित कराकर 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तार करे, और नहीं तो सबको घर पर बुलडोजर चलाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निर्दोष को पकड़ लीजिए, जो दोषी दिख रहा है उसी को पकड़िए 1 सप्ताह के अंदर, और नहीं तो फिर बुलडोजर चलाइए। बुलडोजर चलेगा सर? बुलडोजर तो चल ही रहा है, लेकिन किस पर चलना चाहिए किस पर नहीं चलना चाहिए समझ में नहीं है। ये हम लोग क्या बोले, आप लोग को समझदारी होनी चाहिए कि हमारे समाज के लोग जितना प्रभावित हैं बुलडोजर से, और दूसरा कोई समाज प्रभावित नहीं है। और आज हम सवेरे से अभी एप्लीकेशन आया है, अभी जस्ट एप्लीकेशन आया है, और मैंने उसी एप्लीकेशन के तहत मैंने अभी जस्ट कमिश्नर को एक लेटर बनवाया है कि आप लेटर बनवा, उनको कब टाइम मिलता है वो कहाँ जगह निश्चित करें, और मैं बैठक में गया में जहाँ के उपाध्यक्ष महोदय हैं, गया में SS कॉलोनी भदेजी है, 200 भूमियार के आलिशान बंगला सरकारी बनाया गया, वहाँ बुलडोजर चलाने के लिए सरकार का लंगो मार दे रहा है। 200 बिल्डिंग, और जानते हैं सर SS कॉलोनी भदेजी में 200 भूमियार जाति की बिल्डिंग वहाँ बनाया सरकारी जमीन पर, और उतना ही नहीं सर, उतना ही नहीं, उतना ही सर, प्लीज सर, प्लीज सर, एक मैं एक बता रहा हूँ, एक पासवान जाति को वहाँ गोली भी मारा गया, शशि शर्मा थोड़ा शर्मा गिरा, पीछे पीठ में गोली मारा और आगे से निकला, और उल्टा भूमियार को पकड़ कर रंजीत पासवान गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जो मेरे साथ जेल में था। और आयोग ने कुछ एक्शन नहीं लिया? कुछ एक्शन। दलित वर्ग सड़क प्रताड़ित हो रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आप सरकार में तो अपना पावर दिखाइए आयोग है कि हाँ आयोग है बिहार मेरा में। एक बात पूछना है कि आप आयोग में हैं उपाध्यक्ष, ठीक, लेकिन एक चीज बताइए कि कितना आप थाना प्रभारी जो गलत SC ST मामले में कर रहा है, उसमें 4 धारा SC ST एक्ट के तहत नियम है, आप कोई सुपरविजन में नाम हटा रहा है, उस पर आप जांच करके जो पुलिसकर्मी जो गलत कर रहा है उस पर आप कभी केस किए? 4 धारा SC ST एक्ट के तहत नियम है सर। केस लाइए ना सर, एक है सर, 1000 केस है आपके पास आ रहा है। SC ST में ठीक बोल रहा है सर, पनिशमेंट ऑफ नेग्लेक्ट फ्रॉम ड्यूटी सेक्शन 4 के तहत SC ST FIR दर्ज करने का नियम है कौन, कि अगर कोई भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अगर थाना में जाता है तो उसको मान सम्मान से बैठा कर, और अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका वीडियो बयान लेकर, और वीडियो में जो बोलेगा उस आवेदन पर लिख के और साइन करा के FIR करा के और इज्जत से उसको घर छोड़ना। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, कुर्सी ना देके गाली दे रहा है, जूता से मार रहा है। तो शिकंजा कसा जाएगा सर ऐसे थाना अध्यक्ष? जरूर 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 जरूर, ये सारे संज्ञान में आया। यहाँ तक 3 महीना बीत गया, वहाँ SC ST एक्ट पे पूरे बिहार में कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या हुआ है, क्या हुआ? फतेहपुर थाना में मतलब कि मारा गया, मर्डर किया गया, 3 महीना हो गया, बोले कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तब इलेक्शन चल रहा है, इस तरीका के बात बोल करके टाल मटोल करते करते DSP साहब लास्ट में उनके परिवार को बोलते हैं ये जो है जो भी है नहीं है, हमको दे दीजिए ना, हत्या नहीं है। सब कार्रवाई होगी ना। टेम्पू वाला को पुलिस इतना पीटा, वीडियो दलित समाज के, अब वीडियो बन गया तो इसको इतना पीटा पुलिस वाला, और टेम्पू भी फोड़ दिया, वीडियो बनाने की वजह से मोबाइल फोड़ दिया, पीटा भी इसलिए कि तुम हर जन थाना में ले जाकर मारा, फिर और उसके 24 घंटा रखा थाना में, पैसा लेकर छोड़ा, कोतवाली थाना पटना का। ये वीडियो है, देखिए, कोई कार्रवाई नहीं है, उल्टा हमको ही फंसा दिया। सारण जिला के SP को लगाइए तो ये भोला पासवान पेश करता है। आप केस किए हैं, तो आप पर अत्याचार हुआ था। सर मेरे घर पे मेरे पूरे फुल फैमिली के साथ हम पर भी हाँ हुआ, तो SP का क्या उसमें था? SP साहब आए, संज्ञान लेकर गए, 17 तारीख को आए थे वो आकर थाना प्रभारी को आदेशानुसार बोले कि जैसे जिस कारण जो करना हो वो करो, अब उस सबको उठाओ, और उसका घर का लेडीज लोग भी गाली गलौज कर रहे थे, बोले कि नहीं 107 का धारा लगाकर उठाओ, मगर थाना प्रभारी लिपापोती काम कर रहा है, हम लोग का साथ उसी तरह फिर वही विलम्ब हो रहा है। डर है कम मरा जाए, कोई गारंटी नहीं, सुरक्षा भी नहीं मिला। कल भी गया था सर वहाँ पर जाकर, इन लोग को सुरक्षा भी देने के लिए बोला, 3 दिन सुरक्षा दिया सर, ठीक ना, कल भी जाकर काम भी बोला था, केस मैनेज करो नहीं तो गोली सुरक्षा मार वापस पे ले गया 3 दिन के बाद। गोली मार कल का घटना है कि बोल रहे हैं कि गोली मार देंगे। इनको सुरक्षा दिलवा दीजिए जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता। हाँ, जब वो सुरक्षा दिलाइए, रात भर सोते नहीं है हम लोग। कौन है? भोला पासवान, मैंने कहाँ का? विनीत कुमार है, अखिलपुर हाँ SP साहब बोल रहे हैं। मैं बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष देवेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। अभी हमारे ऑफिस में लगभग सैकड़ों लोग आए हुए हैं, और आप ही के जिला में एक आकोपुर थाना है, अखिलपुर थाना, हाँ, केस नंबर 5/2025 है, 26।
और शायद आप भी वहाँ गए थे, आपने इंस्ट्रक्ट किया नहीं? जैसा कि यहाँ जो विक्टिम है वो बता रहे हैं। भोला पासवान। अच्छा, इसमें क्या है कि ये बता रहे हैं कि आपके आदेशानुसार वहाँ के जो थाना प्रभारी है वो काम नहीं कर रहा है, जबकि आपने आदेश दिया हुआ है, मौखिक भी टेलीफोनिक भी। ये लोग बता रहे हैं कि आप भोला जी हुए ना, तो ये भोला जी कब जाए आपके पास? कल 11 बजे। ये मेरे ऑफिस में बैठे हुए हैं, इसलिए। और इनको मैंने बताया जा रहा है कि लोग हल्ला कर रहे हैं यहाँ कि इनको जान माल की खतरा है, और लोग कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को सुनना होता है। भेजिए, हम देखते हैं। 100 राउंड गोली चला है। हाँ हाँ, देख लीजिए, वहाँ गोलियां भी चली हैं बहुत सारे। भेजिए, हम देख लेते हैं। ठीक है भोला जी, चले जाइएगा। ठीक है, थैंक यू। आप जानते हैं सर, एक खाली रिक्वेस्ट इसमें करा दीजिए, थाना अध्यक्ष बॉडीगार्ड दिया था, 3 दिन बाद फिर ले गया। अच्छा, वो आप मिल लीजिएगा कल 11 बजे, मिल लीजिएगा, मिल के फिर जैसा होगा बताइएगा। सर का नंबर ले लीजिए। ठीक है ना? सर से नंबर वो लीजिए। गया एसपी नहीं किए हैं, उनको पास में- हाँ, इनका जो साला का जो हत्या कर दिया है, तो गया से सब बोल दीजिए। एक बार कॉल किया, क्या एसपी जानते हैं? एसपी पता है, वो सब पता हमको। वो हमारे बात, हम भी जाते हैं ना, तो थोड़ा सा नहीं बनता है ना। हाँ, तो हम तो बोले कि अब इसके विरुद्ध में किसको लिखे? हाँ, लेकिन एसएसपी साहब के सुनते क्या है इसमें मामला जी? ये मामला कि इनको साला को चाकू भोग के हत्या कर दिया और पत्थर से मार दिया गया। कुछ के अच्छा, हाँ। तो इसमें केस नहीं हुआ? यस हुआ है, हुआ है। लेकिन डीएसपी साहब बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट से मरा, पोल में टकरा के, चाकू नहीं भोगा। उसको गलत साबित करना चाह रहे हैं। डीएसपी खुद बोल रहे हैं, और थाना प्रभारी है जो फेवर में, वो सब चीज जान रहे हैं, और कह रहे हैं कि डीएसपी आपको मेडिकल रिपोर्ट सब है, सब है। इसमें तो नहीं है, लेकिन लगा हुआ है, दिए थे हम। सारा चीज लगा हुआ है सर। और ये जानते हैं, इसमें कुमार सर्वजीत जो है विधायक वहाँ के वर्तमान, वही वो पूरा औकात लगाए कि गिरफ्तार नहीं। हाँ, वही चीज है सर वहाँ पे। लड़ाई अब विपक्ष पर आ गया है। कड़ाई छापुर को जितवा दिया, पता है ना, 10.5 जज नंदलाल माजी काट लिया। फतेहपुर का कांड संख्या, उसमें क्या कहना आपका? कहना है कि केस को प्रूव नहीं किया गया है सर, अभी तक ना कोई गिरफ्तार हुआ है। सुपरविजन भी 3 महीना से ऊपर 3 महीने से ऊपर हो गया, जो कि 60 दिन में आरोप पत्र करने का नियम है। मिलने के लिए भी गए थे, बुलाया गया था। ठीक है, एक्सीडेंट से मरा है तो रिपोर्ट तो दो। एसपी साहब बोले कि बुध भेजिए, फिर कहने कि अच्छा उसमें हम काम करते हैं। अभी तक 10 दिन और 8 दिन हो गया, अभी तक कोई। क्या बोले एसएसपी? बोले कि आइए, और वहाँ जब मिलने के लिए गए तो वो बोले कि जाइए, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, हाँ, और बोल करके फिर आज तक कुछ नहीं बोले। कितना दिन के बाद है ये? ये 10 दिन हो गया उनसे मिले हुए, अभी घाटा 3 महीना हो गया सर। और पहले भी मिल चुके हैं एसपी साहब से, पहले जो थे उनसे भी। फतेहपुर थाना, ये आप हैं? ये दौलती ज्योति देवी। देवी, केस नंबर है यहाँ 714-19-25। उसमें क्या है? डीएसपी गलत रिपोर्ट दे रहा है। वो बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट कॉल में टकरा के मरा है, हाँ। जो कि इंजोरी है। वो कैसे बोल रहा है? किस ग्राउंड पे? अपने ऐसे ही बस बिना मतलब के गए थे तो उस दिन बोले। कुमार सर्वजीत बोलवा रहा है, बोल नहीं रहे हैं। हाँ। जो विधायक वर्तमान वहाँ के बोध गया और वो एक बार नहीं, और भी हजाम लोग के साथ में यही काम कर चुके हैं, मतलब दलित लोग के साथ में बहुत ज्यादा अत्याचार। ऐसा ही केस में उल्टा सीधा कर चुके हैं पहले भी। पंडित जी वहाँ के DSP साहब सुनील कुमार पांडे जी हैं। बताइए अपना ये लोग के जो भाई बात काम करें, हम लोग भी परेशान हैं। जहाँ जाते हैं ना, वहाँ दुखड़ा सुनते हैं, दिमाग का चोट आप ही नहीं, डीजीपी साहब बोलते हैं ना कि एसपी मेरा फोन नहीं उठाता है। और बताइए, यही ना बता रहे हैं। डीजीपी साहब को फोन एसपी नहीं उठाते हैं। सोचिए ना, आपके सामने में है। आगे कैसे हैं? ये सब को चिट्ठी लिखा मुख्यमंत्री जी को कि निकम्मा लोग हटाओ। ये भी तो हो सकता है सर कि पंडित जी है, सोचेगा कि हम कोजी मांझी से बात करें। ये भी तो इन लोग मानसिकता होगा। चीफ जस्टिस जो बन गए BR गवाई सर, उन पर जूता फेंक दिया गया, तो हमारा को क्या होगा? हो सकता है व्यस्त होंगे या फिर रिंग बैक करें। न तो मानसिकता भी हो गया, कहा मांझी चमा से बतिया लो, हटाओ फोन। ऐसा नहीं है, सरकार कम से कम इतना जागरूक है कि भले कुछ केसेस आ जा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन इसमें भी ऐसा सर मर्डर केस हुआ और मर्डर केस में धारा भी लगा है, लेकिन अभी तो सुरक्षा तक किसी नहीं मिला। इसका घर वाला सब भाग गया। जब हमको सुरक्षा नहीं मिला, सोचो हम राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है ना, आप पता कर लो, हमारे पास कोई गार्ड नहीं, कोई बॉडी गार्ड नहीं। और जहाँ तक बात है ना मेरी अमीरी या गरीबी का, आप आज महमूदी चक मुसहरी में हम रहते हैं, राजेंद्र नगर रोड नंबर 10 में आकर मेरा घर देख लीजिए। हम जीतन राम मांझी के दामाद जरूर हैं,
लेकिन हम जहाँ रहते हैं तो घरवा देखे नहीं मरी लोग में दीवान पलंग गद्दा सोफा सब है वहाँ पलंगो बेच गए, ना होम थिएटर सब है बताओ क्या चाहिए आप पलंगो बेच गए। क्या को मान ले क्या वो करीब पलंग ऊपर छतवा देखे हैं, अथिया नीचे ना सोफा देखे, तू ऊपर देखे तो ना देखो आप ऊपर लगा डालिए बना के करकट हम करकट के घर में अभी भी रहते हैं। आगे झोपड़ी है, पीछे करकट है। ऐसा भी बड़ा विश्वास नहीं, सरकार ने दिया, सरकार ने दिया भाई साहब, जानकारी रखिए। चलिए ठीक है, हमने रिसीविंग सब रिसीविंग हाँ अति मृत्युंजय जी इसका रिसीविंग दे दीजिए। पानी मलाई ले मंगई मुंह खाबो तो पीछे वो करे नहीं जरूरी है, आप जैसे लोग रहना चाहिए, वास्तव में आंदोलन होना चाहिए। अब चूंकि आवाज तो मान लिया सरकार में रह के भी हम लोग बोल पाते हैं, तो सही बात है बोलेंगे ही बोलेंगे। जैसे बुलडोजर की बात जो बोल रहे हैं, तो बुलडोजर सिर्फ गरीब पर ही क्यों चले, हाँ। ये हम बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। ये तीनों हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ हमारे ही लोग आते हैं, हमारे ऑफिस में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उस समय कलेजा दहल जाता है कि उसी झोपड़ी में हम पल के बढ़े हैं और आज उस झोपड़ी को कमाया जाता है, जबकि उसको वो जिस जमीन पर वो रह रहा है उसको पर्चा मिलना चाहिए, जो कि सरकारी जमीन है, उसको पर्चा मिल जाना चाहिए जब, और उसको कवर दिया जा रहा है। सर जो एसपी आपकी बात नहीं मान रहा है, उनके खिलाफ आप मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे? आपका इतना बड़ा पावर है सर, पावर का इस्तेमाल किया जाए। करेंगे, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे? और हिम्मत होता है, करेंगे। मैं हूँ सर आपके साथ। हाँ, अगर आपको सुनिए, आप ईमानदारी से काम कीजिए, अगर आपका बाल भी बाका हो गया ना, पूरा देश की चक्का चक्का जाम कर, और आप ईमानदारी पर कहीं आप पता कर लीजिए, तो आप कीजिए ईमानदारी और दबंगाई फ्री होकर करते हैं। दबांग बांध के काम कीजिए, और मैं आपको वो करूंगा, और साथ में हम भी आपके साथ रील बनाएंगे, लेकिन इस बेटी बहन को न्याय दिलाने का आप काम कीजिए ईमानदारी से, और आपके साथ पूरा देश के दलित समाज है सर। अच्छी बात है, सर मीडियम हो गया, हम बोलना चाहते हैं। आप बोले मैं बोलूंगा उपाध्यक्ष महोदय का वो निजी मामला है, उस पर हस्तक्षेप हाँ ठीक। इसलिए सर कुछ बात बताओ। निजी मामला कैसे पब्लिक प्लेस में डाल रहे हैं, फेसबुक पर डाल रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, तो ये कैसे होगा? सर का निजी मामला है, मैं किसी का भी निजी मामला पर हस्तक्षेप निजी चार करूंगा। दीवारी के अंदर होता है सर। हमको आप बोलने पब्लिक पे आइएगा, आप बोलेगा निजी मामला है। रील के अलावा क्या करते हैं सर? चलिए, मैं फिल्म भी बनाता हूँ और मैंने एक फिल्म रिलीज भी किया है जिसका नाम है माझी का भारत रत्न। अच्छा हुआ कि आपके माध्यम से प्रचार हो जाए, और उसमें ये मांग है कि माझी दा भारत रत्न, मतलब दशरथ माझी को भारत रत्न मिलना चाहिए, इसके लिए मांग किया है। और उसका दूसरा पार्ट अभी जस्ट 1 महीना पहले हमने शूटिंग करके खत्म किया है, उसमें मैं बजप्ता से हीरो हूँ, ये भी आपको बता देता हूँ। अच्छा है बात बड़ी। माझी दा भारत सर पेवर रियल में सर ले आइए तो बहुत कल्याण हो जाएगा। मेरा एकदम प्रयास रहता है, रील वाला रियल में आएगा सर? रियल में आएगा। चलिए बहुत अच्छा। बहुत उम्मीद है सर।